अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हम आज आपके 12th उर्दू कहकसा से चैप्टर 26 से मरसिया जो है यारब चमन नज़म को गुलजारे इरम कर, जिसे लिखा है मीर अनीस ने। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप शुरू से आखिर तक हमारे वीडियो को देखते रहें और इसे बाद में कॉपी पर नोट भी कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा पहुँचे। तो शुरू करते हैं। हमारा सवाल है पहला, मरसिया अरबी के किस लफ्ज़ से बना है? ऑप्शन ए रिसा, बी मरसियत, सी मरबा, डी मराआत। तो ऑप्शन ए का सही जवाब है एक का ए रिसा। मरसिया अरबी लफ्ज रिसा से बना है। सवाल नंबर 2 है, जो नज़म किसी की मौत पर कही गई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मरसिया, बी रुबाई, सी मसनबी, डी मनकबत। तो इसका सही जवाब है ए मरसिया। जो नज़म किसी की मौत पर कही जाती है उसे मरसिया कहते हैं, यानी रंजो गम का इजहार जिस नज़म में किया जाता है किसी की मौत पर उसे हम मरसिया कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, जिस नज़म में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर शोहदाए कराम का जिक्र हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मसनबी, बी मरसिया, सी शख्सी मरसिया, डी मनकबत। तो वो मरसिया कहलाता है। 3 का सही जवाब है बी मरसिया कहलाता है, यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर शोहदाए करबला में जो शहीद हुए हैं, जितने भी शोहदाए करबला हैं, अगर उस पर कोई नज़म किया गया हो, लिखा गया हो, उस पर रंजो गम का इजहार किया गया हो तो वैसे नज़म जो है मरसिया कहलाएगा। सवाल नंबर 4, किसी दूसरे शख्स की मौत पर लिखी गई नज़म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मसनबी, बी मरसिया, सी शख्सी मरसिया, डी मनकबत। तो 4 का सही जवाब है सी शख्सी मरसिया। तो आप यहाँ से ये समझ लें कि जो असली मरसिया है यानी असलन मरसिया जो है वो शोहदाए करबला पर लिखा गया हो, यानी उस पर रंजो गम का इजहार किया गया हो, तो उसे ही हम जो है मरसिया कहेंगे। उनके अलावा अगर किसी भी शख्स या किसी भी हस्ती, बादशाह हो चाहे जो भी हो, किसी की मौत पर अगर रंजो गम का इजहार किया गया हो तो वो शख्सी मरसिया कहलाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको इन चीज़ को समझना हो या अगर इसमें किसी चीज़ की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सवाल 5 है, दक्किन में मरसिया मिलने का आगाज कब से होने लगता है? ऑप्शन ए 16वीं सदी, बी 17वीं सदी, सी 18वीं सदी, डी 19वीं सदी। तो 5 का सही जवाब है ए 16वीं सदी से। 16वीं सदी से मरसिया मिलने का आगाज दक्किन से शुरू होता है। सवाल नंबर 6 है, पहला मरसिया निगार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीर अनीस को, बी जमील मजहरी, सी हिलाल नकवी, डी सैयद शाह अशरफ बियाबानी। तो 6 का सही जवाब है डी सैयद शाह अशरफ बियाबानी को पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 7, उर्दू का पहला मरसिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आरिफ की मौत पर, बी नौसरहार, सी यारब चमन नज़म को गुलजारे इरम कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब है बी नौसरहार को उर्दू का पहला मरसिया कहा जाता है, जिसे लिखा था सैयद शाह अशरफ बियाबानी ने। सवाल नंबर 8, मरसिया कमोबेश किस हैयत में लिखे मिलते हैं? ऑप्शन ए रुबाई, बी मुखम्मस, सी मुसम्मन, डी मुसद्दस। तो 8 का सही जवाब है डी मुसद्दस हैयत में लिखी मिलती है। सवाल नंबर 9, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मीर साबिर अली अनीस, बी मीर असगर अली अनीस, सी मीर बब्बर अली अनीस, डी इनमें कोई नहीं। तो 9 का सही जवाब है सी मीर बब्बर अली अनीस इसका पूरा नाम है। सवाल नंबर 10 है,
मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, आप अच्छे से इनको याद करेंगे। ऑप्शन ए कहता है पाँव, बी हुस्न, सी रजस, डी चेहरा। तो 10 का सही जवाब है डी, चेहरा को मरसिया की तमहीद कहा जाता है। सवाल नंबर 11, अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी कलकत्ता, सी दिल्ली, डी लखनऊ। तो 11 का सही जवाब है डी, लखनऊ से। मीर अनीस का ताल्लुक लखनऊ से है। सवाल नंबर 12, मीर अनीस की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1800, बी 1801, सी 1802, डी 1803। तो 12 का सही जवाब है सी 1802। मीर अनीस का जो पैदाइश का दिन है, इसे तकरीबन में माना जाता है कि लगभग मीर अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 13 कहता है मीर अनीस की पैदाइश उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी फैजाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब है सी फैजाबाद में, फैजाबाद। सवाल नंबर 14 है अनीस खानदानी तौर पर क्या थे? ऑप्शन ए शायर, बी वकील, सी डॉक्टर, डी सहाफ़ी। तो 14 का सही जवाब है ए शायर। सवाल नंबर 15, मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए मीर मुस्तहसिन खलीक, बी मीर गुलाम हुसैन हसन, सी मीर गुलाम हुसैन जाहिद, डी मीर बब्बर अली। तो 15 का सही जवाब है ए मीर मुस्तहसिन खलीक मीर अनीस के वालिद का नाम था। सवाल नंबर 16, मीर अनीस के दादा का क्या नाम था? ऑप्शन ए मीर मुस्तहसिन खलीक, बी मीर गुलाम हुसैन हसन, सी मीर गुलाम हुसैन, डी मीर बब्बर अली। तो 16 का सही जवाब है बी मीर गुलाम हुसैन हसन इनके दादा का नाम था। सवाल नंबर 17, अनीस के घर का माहौल कैसा था? ऑप्शन ए तबाबत, बी सहाफ़ी, सी वकील, डी शायराना। तो 17 का सही जवाब है डी शायराना माहौल था, इनके घर का माहौल शायराना था। सवाल नंबर 8 कहता है अनीस ने कितने साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो 18 का सही जवाब है सी 12। सवाल नंबर 19 कहता है इब्तिदा में मीर अनीस क्या तखल्लुस करते थे? ऑप्शन ए मीर, बी अनीस, सी हज़े, डी हज़नाए। तो 19 का सही जवाब है सी हज़े। सवाल नंबर 20, अनीस किस हैसियत से अवाम व ख़ास में मशहूर हुए? ऑप्शन ए गज़ल गो, बी मसनवी गो, सी मरसिया गो, डी शेर गो। तो 20 का सही जवाब है सी मरसिया गो, यानी मरसिया कहने में मीर अनीस मशहूर हुए। सवाल नंबर 21, इनमें कौन से ऐसे शायर हैं जिसने कभी बादशाह या अमीर का कसीदा नहीं लिखा? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी मीर अनीस, सी जमील मजहरी, डी साद असीमाबादी। तो 21 का सही जवाब है बी मीर अनीस। मीर अनीस ने कभी भी किसी भी बादशाह या अमीर के तारीफ व तौसीफ में कोई भी नज़म नहीं लिखा, यानी कसीदा नहीं लिखा। सवाल नंबर 22 है अनीस का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1874, बी 10 दिसंबर 1873, सी 10 सितंबर 1874, डी 10 सितंबर 1873 में। तो 22 का सही जवाब है ए 10 दिसंबर 1874 में मीर अनीस का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 23, मीर अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी अजीमाबाद। तो 23 का सही जवाब है बी लखनऊ। सवाल नंबर 24, किसके मशवरे पर मीर अनीस ने अनीस तखल्लुस इख्तियार किया? ऑप्शन ए शाद अजीमाबादी, बी अल्लामा इकबाल, सी हिलाल नकवी, डी नासिख। तो 24 का सही जवाब है डी नासिख के कहने पर मीर अनीस ने अपना तखल्लुस
अनीस इख्तियार किया। सवाल नंबर 25 है और हमारा आखिरी सवाल है, लफ्ज गुलजार इरम के माने क्या है? आपके नज़र में दिया गया है गुलजार इरम, तो गुलजार इरम के क्या माने हैं? ऑप्शन ए कहता है जन्नत का दारोगा, बी जन्नत की खुशबू, सी जन्नत की नहरें, डी जन्नत का बाग। तो 25 का सही जवाब है डी जन्नत का बाग। गुलजार इरम के माने होते हैं जन्नत का बाग। तो स्टूडेंट्स हमारे पूरे सवाल हो गए हैं, उम्मीद है कि आप जो है इनको अच्छे से लिख लिए होंगे। खुदा हाफिज़।